स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर बाइक गुरु चैनल में आने के लिए धन्यवाद। दोस्तों मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सजीर बाइक गुरु। तो चलिए आज को नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो बाइक है TVS अपोची RTR बाइक मेरे पास आया था और बोल रहा था सर्विसिंग कराएंगे। तो बट मुझे जो भी प्रॉब्लम बताया था, जो बाइक में कोई भी लाइन ठीक से नहीं चल रहा है और बाइक में जितना भी प्रॉब्लम था तो यहाँ पूरा इंजन ऑयल लीक कर रहा था। तो मेरे लड़का को बोला इसको खोलो और सफाई वगैरह करो, इसको सील करेंगे। तो आज का जो वीडियो है इंजन ऑयल लीकेज करनी है, हम आप लोगों को बताएंगे। तो मैकेनिक भाइयों यहाँ देखिए, ये हम लोगों का जो वायरिंग होता है, वायरिंग हार्नेस होता है, यहाँ से लगा हुआ रहता है। तो बाइक जब हम लोगों का हैंडल घूमता है तो घूमने के बाद यहाँ हम लोगों का वायर जो है काफ़ी सारे कट जाते हैं। अब क्यों कटता है इसका भी कारण आपको बताता हूँ। तो मैकेनिक भाइयों जब ये वायरिंग लगा हुआ रहता है और हैंडल जब हम लोग घुमाते हैं तो इसमें जैसे कि एक खरोच जाता है, तो इस तरह से घूमता है। घूमने के बाद काफ़ी सारे तार कट जाता है। देखो यहाँ कितना तार कटा हुआ है। तो ये अलग अलग सिस्टम के तार है और कई तरह का सिस्टम है और जोड़ने का तरीका भी बताएंगे। तो मैकेनिक भाइयों आज का वीडियो का टॉपिक जो है मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो हम लोग का CDI कॉयल है, CDI कॉयल हम लोगों का किस तरह से वर्क करता है। क्योंकि CDI में इसमें 4 कपलर होता है, एक ये और एक ये और एक ये और एक ये। तो 4 कपलर है, ये किस तरह से काम करता है। तो मैकेनिक भाइयों इसको ठीक करने से पहले, CDI कॉयल के बारे में आपको बताने से पहले मुझे ज़रूरत है पूरे बाइक का जो वायरिंग सिस्टम है उसे ठीक करना। तो मैंने यहाँ खोल के देखा तो यहाँ काफ़ी सारे वायर कटा हुआ है। तो ये सब वायर जो होता है अगर कट जाता है तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम होता है बाइक में। जितना भी हम लोगों का वायरिंग सिस्टम है ख़राब हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है और ये कट चुकी है। तो आप लोगों का शॉप में अगर कोई भी सिस्टम अगर ख़राब हो जाते हैं, कोई भी चीज़ काम नहीं करते, जैसे हॉर्न काम नहीं करते, सेल्फ स्टार्ट काम नहीं करते हैं, कुछ भी काम नहीं करते हैं, तो आप लोग वायरिंग में ज़रूर यहाँ खोल के देखिए, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम होती रहती है ज़्यादा से ज़्यादा TVS अपोची RTR बाइक में। इसका जो वायरिंग होता है, इसका जो तार का गेज है बहुत ही इसका हार्ड कर दिया है और हार्ड करने से क्या होता है, इसके अंदर जो गेज होता है वो कट जाता है। तो चलो इसे हम संपर्क कर लेते हैं और जॉइंट कर लेते हैं और आप लोगों का आगे का प्रोसेस बताते हैं जो CDI कॉयल हम लोगों का किस तरह से वर्क करता है। तो मैकेनिक भाइयों ये CDI का वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिक का प्रॉब्लम होता है बाइक में इग्निशन प्रॉब्लम लेके। तो क्या करते हैं, अगर इग्निशन कारण नहीं आते हैं तो फट करके ये हम लोगों का CDI कॉयल चेंज कर देता है। CDI कॉयल चेंज करने के बाद क्या होता है, बाइक में करंट मिसिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो मैकेनिक भाइयों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, आप इनपुट लाइन और आउटपुट लाइन अगर आपको पता चल जाए ना तो आपको कंफर्म हो जाए हम लोगों का CDI ख़राब है या सही है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये सब कुछ चीज़ जॉइंट हम लोग करते हैं और आप लोगों को पूरा वोल्टेज वगैरह चेकअप करके दिखाते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों देख पा रहा है मैंने पूरा वायरिंग को ऐसे बना लिया जैसे कि न्यू वायरिंग है। तो ये पूरा कवर करने के बाद ये जो हम लोगों का रबार होता है इसको हमको यहाँ देना है। अगर बाइक अगर घूमे ज़्यादा इधर लेफ़्ट राइट तो इसमें आ जाता है और भीतर अंदर जो वायर रहता है वो कटने का चांस कम रहता है। तो मैकेनिक भाइयों देखो देख पा रहा है पूरा लुब्रिकेंट वजह से कि लैबलेशन कर दिया है और एक वायर भी हम लोगों का अलग से नहीं है। तो पूरे चलो अब हम आपको लगाते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों देखो मैंने फिटिंग कर लिया। अब इग्निशन ऑन करता हूँ और मीटर कंट्रोल में सारे के सारे लाइन हमारा आ चुकी है। तो जितना भी लाइन वगैरह है एक दूसरे के साथ संपर्क हो चुकी है। अब इंडिकेटर भी जल रहा है, देखो हॉर्न भी बज रहा है और सेल्फ स्टार्ट भी हो रहा है। तो पूरा मैंने कनेक्शन कर दिया है और इसको फ़िलहाल यहाँ अच्छी तरह से टेप कर देंगे। अब आपको समझाते हैं CDI के बारे में, जितना भी नॉलेज हो आपको दूंगा। तो मैकेनिक भाइयों मैंने पूरा सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोगों को दिखाऊंगा जो ये CDI कॉयल के बारे में। ये CDI का वीडियो हम इसलिए बना रहा हूँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिक का प्रॉब्लम होता है CDI कॉयल को लेके। क्योंकि ये जो CDI कॉयल होता है बहुत महंगा चीज़ है। अगर अच्छा रहे तो हम लोग चेंज कर देते हैं, लगाने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो मैकेनिक भाइयों आप लोगों को ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा, आप लोग 100% बता सकते हैं जो मेरा CDI कटा हुआ है या ख़राब है या सही है। तो चलो हम आपको बताते हैं। मैकेनिक भाइयों इसमें 4 कपलर है। तो ऑरेंज वाला जो कपलर है एक सिंगल वाला, इसमें हम लोगों का 12 वोल्ट की सप्लाई आता है इग्निशन ऑन करने के बाद। अब ये जो हम लोगों का पिकअप कॉयल है
इसमें पिकअप कॉयल का सेंसर आते हैं मैग्नेट से, और ये हम लोग का आउटपुट है इग्निशन कॉयल पे जाते हैं। और मैकेनिक भाइयों इसमें हम लोग का कुछ वायर है, ये चल जाते हैं मीटर कंट्रोल में। सब कुछ आपको माप के दिखाता हूँ। तो मैकेनिक भाइयों हम लोग किस तरह से चेकअप करें, अगर बाइक में करंट नहीं आते हैं तो हम लोग किस तरह से चेकअप करें, तो चलो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर के साथ यहाँ इग्निशन ऑन किया। अब हम आपको बताते हैं, इस वायर पे 12 वोल्ट की सप्लाई आएगा, तो हम आपको दिखा देते हैं। एक वायर इसमें अटैच करेंगे, चलो इसमें अटैच करेंगे, और एक वायर को हम यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ हम लोगों का 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। बाइक को बंद करो, चाबी को बंद कर दिया और बंद हो गया। ऑन करो, और ये किल स्विच को ऑफ करो, ऑन करो, बंद करो, ऑन करो। तो ये किल स्विच से बंद नहीं हो रहा है, ठीक है। तो किल स्विच के लिए अलग स्विच है। यहाँ जो दो वायर दिख रहे हैं ना, यहाँ किल स्विच के लिए बंद करने के लिए है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। तो मैकेनिक भाइयों अब हम आपको दिखाते हैं पिकअप कॉयल, ठीक है। वोल्ट तो आपको दिखाया, आपकी पिकअप कॉयल दिखाते हैं। तो चलो पिकअप कॉयल मापने के लिए हम लोगों को कंटिन्यू पर करेंगे। तो चलो पिकअप कॉयल का पॉइंट हम लोग मापते हैं। यहाँ देखिए 134 आ रहा है पिकअप कॉयल का पॉइंट, बिल्कुल बराबर आ रहा है। टीवीएस बाइक में अगर इस तरह का पॉइंट आ रहा है तो बिल्कुल 100% ठीक है, ठीक है। चलो पिकअप कॉयल भी हो गया। अब इस वायर पे आप लोगों को बोल्ट भी चेकअप करके दिखाता हूँ। आपके पास बॉल नहीं है, मल्टीमीटर है, तो आप किस तरह से चेकअप करें। तो जैसे कि मैंने एक वायर लगाया और 20 में किया, और यहाँ हम लोगों का 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। देखो 12 वोल्ट 88 पॉइंट आ रहा है। तो इसमें अगर 12 वोल्ट 88 पॉइंट नहीं आ रहा है तो आप लोग यहाँ से लेके वायरिंग तक चेकअप करो, क्योंकि वायरिंग में एक ऑरेंज कलर का वायर होता है, हर जगह में वोल्ट जाता है। तो अगर बीच में ये वायर अगर कटा हुआ रहे तो मैकेनिक भाइयों 12 वोल्ट की सप्लाई अगर नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ से बैटरी से वोल्ट लेके भी आपको टेस्ट करना है, क्योंकि वोल्ट अगर मिले और CDI कॉयल अच्छा रहे तो हम लोग काम करेगा। तो पिकअप कॉयल दिखाया, और ये पिकअप कॉयल आपको दिखाया, और वोल्ट दिखाया। अब आर्थिंग कहाँ से आता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैकेनिक भाइयों यहाँ देखिए कौन सा वायर में आर्थिंग आता है, कौन सा वायर में क्या आता है, हम आपको बताते हैं मल्टीमीटर के साथ। तो हम लोग का जो ब्लैक में वाइड है, इसमें हम लोग का बॉडी आर्थिंग चेकअप करते हैं। तो मैकेनिक भाइयों हम लोग का बॉडी आर्थिंग आएगा, इसमें ब्लैक में जो हम लोगों का वाइट है इसमें बॉडी आर्थिंग आता है। और ये वायर चल जाते हैं बाइक में, जैसे कि बीच वाला वायर जो है ये कहाँ जाता है मैं आपको बताता हूँ। इसके वायर चल जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर, देखिए दिखाइए इस वायर पे। ये जो हम लोगों का एक ब्लैक कलर का वायर है, और इसमें जो हम लोगों का कील स्विच होता है, कील स्विच बाइक को बंद करने के लिए है, ठीक है। ये स्विच अगर हम लोग बंद करें तो यहाँ से बाइक बंद करने के लिए है। ये कील स्विच अगर शॉर्ट भी हो जाएगा तो बाइक में करंट मिसिंग प्रॉब्लम आएगा। तो आप लोग कील स्विच को यहाँ से डायरेक्ट करके भी देख सकते हैं। जैसे कि इस वायर को हम लोग खोलेंगे ना तो हम लोगों का कील स्विच ऑफ ऑन हो जाएगा। तो मैकेनिक भाइयों एक कील स्विच का वायर है, अगर कील स्विच शॉर्ट हो जाते हैं ग्राउंड के साथ मिक्सचर होकर तो बाइक में करंट नहीं आएगा। तो हम लोगों को ऐसा पोजीशन में ये कील स्विच अगर ख़राब रहे तो ये वायर खोल के हम लोगों को करंट चेकअप करना है। अगर करंट ठीक आ रहे हैं तो कील स्विच आप चेकअप चेंज कर दीजिए, आपका हो जाएगा काम, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं इस वायर का काम क्या है। तो मैकेनिक भाइयों ये चल जाते हैं हम लोगों का, जैसे कि RPM मीटर हो बाइक में, मीटर कंसोल में यहाँ दिखाइए। मीटर कंसोल में ये जो वायर है ना बाइक का, जो हम लोगों का RPM होता है, ये पिकअप देने से क्या होता है हम लोगों को बताता है कितने RPM हम लोगों का बाइक में है। इसके कारण यह वायर दिया गया है। तो मैकेनिक भाइयों ये RPM वाला वायर है, और ये जो हम लोगों का बीच में वायर है हम लोगों का कील स्विच बंद करने के लिए है, और ये हम लोगों का बॉडी आर्थिंग है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस वायर को चेकअप करेंगे, बॉडी आर्थिंग आ रहा है कि नहीं, कील स्विच मेरा सही है या ख़राब है, और इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है कि नहीं। तो ये सब चीज़ अगर हमको सही से मिल रहा है मैकेनिक भाइयों, तो ये हम लोगों का आउटपुट जो वायर है इसमें हम लोग को ST कॉयल में करंट जाएगा। अब जैसे कि ST कॉयल ख़राब हो चुकी है, अब हम लोग किस तरह से जांच करें जो ST कॉयल हम लोगों का ख़राब हो गया है। तो मैकेनिक भाइयों हम एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं किस तरह से आप लोग चेकअप करें। तो ये जो ST कॉयल का वायर है इसमें हम लोग 12 वोल्ट की सप्लाई चेकअप करेंगे। यहाँ मल्टीमीटर में दिखाइए, यहाँ देखिए, और इग्निशन को ऑन कीजिए। 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो हम लोगों का जैसे कि यहाँ वोल्ट अगर ठीक निकल रहा है, अब यहाँ लगाने के बाद हम लोग का ST नहीं हो रहा है, वोल्ट को हाई नहीं कर पा रहा है, तो आपको समझना है जो हम लोग का इग्निशन कॉयल ख़राब है। तो मैकेनिक भाइयों ये था हमारा वीडियो।
तो ऐसा पोजीशन में अगर आप लोग जांच करें वोल्ट ग्राउंड अर्थिंग, अगर सब कुछ आप लोगों को अच्छा सही मिले तो CDI कॉयल अगर अच्छा रहे तो 100% ये हम लोगों का वोल्ट निकलेगा। अगर CDI कॉयल ख़राब रहेगा तो ऐसा सीजन में नहीं होगा। तो उस वक्त आप लोग 100% श्योर होके CDI कॉयल को चेंज कर दीजिए, आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैकेनिक भाइयों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक का साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ और आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।